नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं कि पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन 28 नवंबर 2020 को होने जा रहा है। तमाम जो उम्मीदवार हैं बराए पंजाब बार कौंसिल के लिए वो पूरी तगदो से कैंपेन में मसरूफ़ हैं। आज हमें इज़्ज़त बख्शी है जनाब राना मोहम्मद अकरम ख़ान साहब ने, जो कि टोबा सीट से उम्मीदवार हैं। ये सिटिंग मेंबर भी हैं, ये 2 दफ़ा के सिटिंग मेंबर हैं। इस बार ये तीसरी टर्म के लिए ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 2 टर्म कंप्लीट कर चुके हैं, इस दफ़ा सर तीसरी टर्म के लिए ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर से हम सवालात करेंगे इनकी कैंपेन के बारे में, इनके मैनिफेस्टो के बारे में, इनके साबका दौर की अचीवमेंट्स के बारे में। आइए सर की तरफ चलते हैं। सर आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर जो आपके साहब का 2 दौर हैं, जो 2 टर्म्स हैं, सर हमारी रहनुमाई फरमाएं, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर अपनी बात करने का। जी सर। मैं 2009 में पहली दफ़ा मेंबर पंजाब बार कौंसिल इलेक्ट हुआ इस डिवीज़न से, टोबा टेक्सिंग सीट से। तो 2010 में मैं चेयरमैन एग्जेक्टिव बन गया पंजाब बार कौंसिल का। चेयरमैन बन के मैंने जो है फेडरल गवर्नमेंट से 3 करोड़ रुपया वकला की बहबूद फ़ंड के लिए लिया और 2 करोड़ रुपया मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिया। उस 5 करोड़ को मैंने डाल दिया वो लॉयर्स की बहबूद फ़ंड के लिए। बिल्कुल ठीक है। वो लॉयर के वारसों को, जो वकील फौत हो जाता है उसके वारसों को जो रकम मिलती है, वहाँ से चेक मिलता है, वो 3 लाख का था पहले, उसको मैंने दुगना करके 6 लाख रुपया कर दिया। ठीक है। उसके अलावा मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात रखी, जिसमें 43 मेंबर्स थे पंजाब बार कौंसिल के। लॉयर्स के लिए कॉलोनीज़, लॉयर्स के लिए जो है हेल्थ के जो मामला हैं उनकी फैमिली के लिए, और जो क्लब्स हैं उनमें जो है लॉयर्स के लिए ग्रेड 18 के ऑफिसर के बराबर उनका स्टेटस। और उसके अलावा जो है जहाँ पे स्टेट लैंड है वहाँ पे दें, जहाँ पे नहीं है वहाँ हायर करके दें। तो उसमें ऐसे है कि हमारी मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर पंजाब से, तो वो मामला जो है उनको आगे बढ़ाया। तो उसमें जो है हमने काफ़ी हद तक हमें कामयाबी हुई कि हेल्थ के जो मामला हैं, हार्ट के मामला जो हैं, वो लॉयर्स के लिए अभी भी चल रहा है, फ्री चल रहे हैं। फिर मैंने MOU साइन किया आगा खान लैबोरेटरी के साथ। वो ठीक है। वो वकला लॉयर्स जो हैं पंजाब के, उनके लिए 30% ऑफ पे वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने टेस्ट वगैरह। चुगताई लैबोरेटरी के साथ MOU साइन किया, वो भी 30% ऑफ के लिए जो है वो लॉयर्स के लिए वो अपनी खिदमात दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मैंने जो है अभी जो है एक लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके लिए मैंने मसवदा जमा करवा दिया बार कौंसिल में। तो उसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, उस पर डिबेट भी हो चुकी है। तो उसमें जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं लॉयर्स की बहबूद के लिए, उनके जो हेल्थ के मामला हैं उसके लिए, उनके जो है इसी तरह से होगा जैसे कोई वकील भी 60 ईयर्स में चला जाएगा तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि जैसे किसी ऑफिसर को रिटायरमेंट का जो है पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, इसी तरह से वकील के लिए होगा अगर वो बिल पास हो जाता है। इसी तरह से इंडिया में वो बिल पहले पास हो चुका है, उस तर्ज पे हमने मसवदा तैयार करके तो दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनानिमस करके अपने हाउस को, उसके बाद हमारी इंट्रा प्रोविंशियल कमेटी होती है पंजाब बार कौंसिल की जी, उसके ज़रिए से हम चारों सूबाई बार कौंसिलों को, इस्लामाबाद बार कौंसिल, गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल, आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल को ऑन बोर्ड करेंगे, करके यूनानिमस करके फिर हम इसको इंशाल्लाह असेंबली में ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो अगर अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे भाइयों की ताकत से, लॉयर्स की, वो पास हो जाता है तो वकील के लिए कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसमें उनके हेल्थ के मामला, उनकी फैमिली के, उनके अपने जो है वो सारे एड्रेस होंगे, उसमें उनका हेल्थ फ्री होगी जिस तरह एक सरकारी ऑफिसर के लिए है। तो इसी तरह से जो है अपना उनकी पेंशन, ग्रेजुटी उसी तरह से होगी जिस तरह से एक सरकारी ऑफिसर की है। तो हम कोशिश है हमेशा लॉयर्स की बहबूद के लिए काम करते हैं, पहले भी किया है, आइंदा भी पाइपलाइन में जो मामला हैं उनको भी इंशाल्लाह करेंगे। और मैं पिछले 11 साल से BF के जो चेक हैं, कोई वकील फौत हो जाता है तो उसका चेक जो है उसके घर तक, उसकी बेवा को, उसके वारसों को मैं पिछले 11 साल से पूरी डिवीज़न में पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं सारी तहसीलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो मेरी डिवीज़न के हैं, फैसलाबाद में, फैसलाबाद की तहसीलें,
टोबा टेक्सिंग उसकी तहसीलें, डिस्ट्रिक्ट जंग उसकी तहसीलें, चन्योट उसकी तहसीलें, हर जगह पे मैं घर पे जाके उसकी बेवा को चेक जो है वकील की मैं वहाँ पे दे के आता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो आइंदा भी इस जज्बे के साथ आ रहा हूँ कि मैं जो है इससे भी बढ़ के, चूँकि मुझे इस दफ़ा लोगों ने, मेरे भाइयों ने मेरी खिदमात के सिले में मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, मुझे बहुत पजीराई मिली है। मैं आइंदा भी कोशिश करूँगा कि मैं इससे ज़्यादा जज्बे के साथ काम करूँ। सर, जो हमारे प्रोफेशन में न्यू इंडक्टीज़ हैं, जो कि यंग, जो फ्रेश स्टूडेंट्स सर जो आते हैं अपनी डिग्रियां लेके, सर उनके लिए आपका सर क्या जामिया प्लान है, आपका मंशूर का जो हिस्सा है सर? जी बिल्कुल। आपके इस सिलसिले में ऐसे है कि हमने कुछ 3 माह पहले एक रिक्वेजिशन जमा मेरी तरफ से हुई थी, तो उसमें हमने जो यंग लॉयर्स के लिए जिनकी स्टैंडिंग 3 साल तक की है, बिल्कुल ठीक है, जो भी तहसील बार एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उसके दायरा इख्तियार में जो भी आती हैं, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद है, यहाँ जितनी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, मिल्स हैं या बाकी इदारे हैं, सनती इदारे हैं, वो सारी कंपनियाँ जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी मुतलका बार में। ये इनकी ज़िम्मेदारी है मुतलका बार की, सेक्रेटरी की, प्रेसिडेंट की, कि उनको बुला के उनको जो है, इनको हमने रेजोल्यूशन करके भेज दिया हुआ है यहाँ। बिल्कुल ठीक। ये उनको ऑन बोर्ड लेके उनको जो है रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद हर दो वकील जो हैं उनको अटैच करेंगे एज लीगल एडवाइज़र उस कंपनी के साथ, वो उनको हैंडसम पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको इंशाल्लाह आगे इसको बढ़ाएंगे। सर, जो यंग वकला हैं, ये सर आपकी इजाज़त से थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। जी जी सर, एक नारा ज़ुबान ज़दे आम है, नो मोर रिपीटर्स। जी जी। तो सर आपकी तो माशाल्लाह अचीवमेंट्स है, 2 टर्म आप कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd टर्म के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं। जी जी। सर, आप रहनुमाई फरमाएं उन तमाम दोस्तों की कि रिपीटर जो हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या रोल है, जी, उनको हम क्यों कर इग्नोर नहीं कर सकते? जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी सर, कि मैं ये बात आप सही कह रहे हैं कि लोगों की तरफ से, कोई यंगस्टर की तरफ से इस तरह का नारा था, लेकिन मेरे लिए लोग ये कहते रहे हैं, यहाँ पे मुझे को कम से कम 200 लोग मिले हैं, मेल फीमेल लॉयर्स, उन्होंने कहा जी आपको हम गुड रिपीटर कहते हैं कि आप वर्किंग करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, आप कोऑपरेट करते हैं लॉयर्स के साथ। मैं अपने इस टेन्योर में 6 साल इस दौर में, ये जो अभी गुजर रहा है जी, इसमें तकरीबन 800 लाइसेंस यहाँ पे जारी कर चुका हूँ फैसलाबाद डिवीजन में। बिल्कुल ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि आपको हम गुड रिपीटर कहते हैं, आपको हम वोट कर रहे हैं, हम बाकी रिपीटर्स के बारे में हम उनको रिपीटर कहते हैं, शायद ना करें, लेकिन आपको हम उस लिस्ट में नहीं डाल रहे, आपको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। नाज़रीन, आपने जनाब राना मोहम्मद अकरम खान साहब के व्यूज़ सुने। इनका सीरियल नंबर 2 है, टोबा की सीट से पंजाब बार काउंसिल के लिए उम्मीदवार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रिया।